बहुत सारे बच्चे हैं जिनके वीजे आए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब जैसे कि एक ये स्टूडेंट है पिया चौधरी। पिया चौधरी IELTS 6 बैंड है, नो लेस देन 5.5, और 10th इसकी 2018 में 72%, और 12th 2020 पास आउट ये बच्ची है, और नॉन मेडिकल इसका है 66% ओवरऑल, और मेजर 4 सब्जेक्ट्स में ओनली 58% मार्क्स हैं मेजर 4 में। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी में ये जा रही है, और इसका वीजा लगा है 2020 पास आउट IT प्रोग्राम में, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के लिए। जुलाई इनटेक के लिए इस बच्ची का वीजा है। तो आप भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगले अगर स्टूडेंट की बात करें, हिमांशु शर्मा है, 10th 2009 में की है, 74%, हरियाणा बोर्ड से बच्चा है। और इसके बाद इसका गैप था, 2012 से में इसने डिप्लोमा स्टार्ट किया था, 2012 से 15, मतलब आप कह सकते हो 2009 में, मतलब इसने 12th करने के बाद 12 तक इस बच्चे का गैप है। अच्छा। और 12 से 15 इसने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और इसके बाद इसने बैचलर की है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 से 2020 तक, 61% मार्क्स हैं। इसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है 18 से 2022 तक। पीटी किया बच्चे ने, और 82 इसका स्कोर था, नो लेस देन 77। 2 ईयर की इसकी डिग्री एक्सटेंडेड थी 6 बैकलॉग के साथ। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इस बच्चे का वीजा आया है। तो कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है, स्पीड अप हो चुका है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं आपका वीजा निकलेगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अगर मैं बात करना चाहूँ, ये राजीव स्टूडेंट है, 2021 में इसने 12th की, 6.5 बैंड है, और ये बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए बच्चा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। दूसरा बच्चा है पलविंदर, जिसने MBA की थी 2019 में। इसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है, PT में 56% मार्क्स है। ये मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिसिस के लिए जा रहा है बच्चा अपना ऑस्ट्रेलिया में। अगला स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का नाम है संजीव, और इस बच्चे ने की है अपना 12th 2020 में, और बैचलर ऑफ IT के लिए बच्चा जा रहा है 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 पे। नेक्स्ट स्टूडेंट है रणवीर, इस बच्चे ने की है बीकॉम के बाद MCOM की है, IELTS में 6.5 बैंड है, और उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस है MCOM के बाद, और MBA के लिए बच्चा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट स्टूडेंट है, इस बच्चे ने 10th की है 2016 में, 12th की है 2018 में। उसके बाद इसने BSc IT किया है, और मास्टर्स ऑफ IT के लिए बच्चा जा रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट है टिंकू, इस बच्चे ने एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का वीजा आया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। PT किया 54, नो लेस देन 49 इसके हैं, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इसने की है 2018 में। उसके बाद इस बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस है। तो मतलब कह सकते हो कि अगर आप अच्छे तरीके से एफर्ट करते हैं, कंसल्टेंट आपका चंगा है, जेन्युइन कंसल्टेंट है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हो। आने वाले टाइम में जैसे ये जुलाई इनटेक के बाद इसका अक्टूबर नवंबर इनटेक और फेब इनटेक है, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए ईजी हो सकता है अगर आप एक जेन्युइन कंसल्टेंट ले, और सारे डॉक्यूमेंटेशन जितना भी डॉक्यूमेंट है वो अगर अच्छे तरीके से हाई कमीशन में रिप्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा जी। अच्छा, हुन जिन्ने स्टूडेंट ने जी 6 ओवरऑल 5.5 बैंड एक मॉड्यूल, इन्हें कंफ्यूज क्यों हैगे ने जी? ये ਤੁਹਾਡੇ मैं जरूर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ? ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਾਤਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, 60% ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ 6 each जी। ओके जी मैम, आप पातला से बिलोंग करते हैं। पटियाला में हमारा एजुकेशन फेयर हो रहा है, जो कि 21 जून को है, होटल मोहन कॉन्टिनेंटल में। आप वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स वहाँ पे होंगे। 6 each है, BA आपने की है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप PG प्रोग्राम में एडमिशन आपका होगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज 6.5 बैंड मांगते हैं, नो लेस देन 6, बट 6 each पे देर आर सम ऑप्शंस जो PG प्रोग्राम में आपका एडमिशन, जैसे उसमें CMC कोस्ट माउंटेन कॉलेज एक है, ऐसे क्यूबिक के बहुत सारे कॉलेज हैं, और 1-2 कॉलेज और हैं जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इवन के आप MBA प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट है, बट विद फाउंडेशन प्रोग्राम आपका होगा। मतलब प्रोफाइल चंगी है, आपका वीजा लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब तक आपका एडमिशन हो, जब तक आपकी फाइल एम्बेसी में जाए, तब तक अगर आप IELTS दोबारा इंप्रूव कर सकते हो तो कर लीजिए। 6.5 बैंड होंगे
तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा, अदरवाइज इसमें भी आपकी फाइल लग सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हम आपके शहर में आ रहे हैं एजुकेशन फेयर लेके, तो आप भी अगर अपकमिंग इनटेक में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो हम आपके शहर में हैं। आने वाले 14 जून से लेके 28 जून तक हम 24 सिटी को कवर करने जा रहे हैं। इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। आईएलटीएस पीटी करनी है तब भी जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर वहां पे होंगे। अगर कंट्री में बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, मैं खुद होगा, मेरी टीम होगी। चाहे कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री के लिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14 जून से ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो स्टार्ट हो रहा है। 14 जून पहला एजुकेशन एक्सपो है जी अम्बाला एंड जींद में, सेम डे 2 जगह पे है। अम्बाला में होटल क्लार्किन और जींद में होटल अभिनंदन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 15 जून को कुरुक्षेत्र एंड हिसार, कुरुक्षेत्र में डिवाइन क्लार्क इन और हिसार में होटल डबल स्पून। 16 जून को करनाल एंड सिरसा, करनाल में होटल डिवेंचर और सिरसा में होटल गैलेक्सी। 17 जून को सोनीपत एंड कैथल, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट सुभाष चौक पे और कैथल में होटल गोल्ड इन। 18 जून को रोहतक एंड यमुनानगर, रोहतक में होंगे होटल रिवोली और यमुनानगर में होटल मधु। 19 जून को अमृतसर एंड ऊना, अमृतसर में होटल एचके क्लार्क इन और ऊना में दयाल होटल। 20 जून को जलंधर एंड फिरोजपुर, जलंधर में होटल किंग्स और फिरोजपुर में होटल अलीजा। 21 जून को पटियाला एंड गुरदासपुर, पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल और गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल। 22 जून को बठिंडा एंड जम्मू, बठिंडा में होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड जम्मू में होटल विवेक। 23 जून को लुधियाना एंड देहरादून, लुधियाना में ए होटल और देहरादून में होटल JSR कॉन्टिनेंटल। 24 जून को श्रीगंगानगर होंगे होटल प्राइम प्रेसिडेंसी में और 25 जून को चंडीगढ़ होटल अरोमा सेक्टर 22 में और 26 को दिल्ली होंगे। वेरी सुन आपको मिल जाएगा इसका वेन्यू। और 28 जून को जयपुर होटल हिल्टन, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अभी आपके एग्जाम खत्म हुए हैं, ये आपके पास ब्राइट टाइम है, इसमें आईएलटीएस पीटी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस फेयर में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फेयर में आपको आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल और पियर्सन सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। टफल करना है, टफल से रिलेटेड यहाँ पे टीचर्स होंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आप डिजायर स्कोर ले सकते हैं। साथ साथ में इसी दौरान आप अपनी प्लानिंग करिए कि किस कंट्री में आपका वीज़ा लग सकता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, चाहे अभी आपका रिजल्ट आना बाकी है, चाहे आपका रिजल्ट आ चुका है, चाहे आप रिफ्यूज हो, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो, मैरिड हो, सिंगल हो, आपका गैप है या नहीं है, हर एक बात का सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। पार्टिसिपेट करें, आज ही लॉग इन करें westernoverseas.events पे जाके, ये 91150707 पे और अपना प्रायोरिटी पास के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि बहुत भीड़ होने जा रही है। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद कोविड के बाद इतना बड़ा इवेंट पहली बार हो रहा है, तो इसमें ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕरें ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਦੇਣਾ ਐਂਡ 6 ਈਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ प्रिपरेशन भी कर लो आईएलटीएस ਦੀ। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ना 6 ईच पे एसडीएस के लिए क्वालिफाई होती है। 1-2 कॉलेज हैं जो इसको एडमिशन दे देंगे, जैसे कोस्ट माउंटेन कॉलेज है, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस में उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो एडमिशन ले लें, ठीक है। साथ साथ में आईएलटीएस प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आईएलटीएस के लिए अगर इसका 6, जो बच्चा 6 ईच ले सकता है वो 6.5 बैंड भी ले सकता है, ओके। तो अगर ये गुड़िया 6.5 बैंड ले लेती है तो नेचुरल सी बात है स्कोर हाई होगा तो और ज्यादा चांसेस होंगे। बट 6 ईच पे एसडीएस के लिए क्वालिफाई करती है, तो मैं हमेशा बेस्ट के लिए ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ईच भी है, बहुत सारे बच्चों की वीजे आए हैं, रिजेक्शन भी आई है, ओके, रिजेक्शन भी मैंने मार्केट में बहुत देखी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी सीट बुक कर लें, ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, साथ साथ में अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो 6.5 बैंड के साथ लगा लो, नहीं तो 6 ईच तो है ही है। ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 5.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ 5.5 ਲੈਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਈਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि कोशिश कर लिए 6 ईच आ जाए। डिपेंड करता है आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। देखिए अगर मान लो कनाडा जाना है और उसकी प्रोफाइल अच्छी है, परसेंटेज उसकी अच्छी है, 6 नो लेस देन 5.5 बैंड भी है, तो यस नॉन एसडीएस में भी वीजा है,
ओके वीजा है। ओके लेकिन मैं अगेन फिर वही बोलता हूँ कि भाई आपने 6 नो लेस देन 5.5 ले लिए तो 6 ईच भी आ सकते हैं। आप ऑफर लेटर मंगवाइए, ऑफर लेटर से लेके और फाइल एम्बेसी तक की जो जर्नी है वो 2 से 3 महीने की होती है। 2 से 3 महीने में बच्चा अगर अच्छे तरीके से दोबारा अटेम्प्ट करे तो उसका 6 ईच भी आ जाए। अच्छा 6 ईच आ जाए, 6 ईच के साथ फाइल लगा लो ना। 6 नो लेस देन 5.5 तो है ही है, उस पर भी फाइल लग जाएगी, वीजा आ जाएगा। साथ साथ में 6 नो लेस देन 5.5 है, उसके लिए मैं डायरेक्ट एंट्री है, वहां चले जाएं, यूके चले जाएं, डायरेक्ट एंट्री है, यूएस चले जाएं, डायरेक्ट एंट्री है, यूरोप चले जाएं, डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है। तो हर ठीक एक है। कंट्रीज का अलग अलग है। अब डिपेंड करता है बच्चा किस कंट्री के लिए आया है। तो हमारे पास हर एक कंट्रीज के लिए बच्चे के लिए समाधान है ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਯੂਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5.5 ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2000 ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਵਾਲੇ 20 ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ हेलो। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी मैम, मैं भव्या बात कर रही हूँ। जी मैडम, की सवाल है? मैम एक्चुअली मैंने बीएससी आईटी की हुई है 2013 में। ओके जी, ठीक है। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੈ 2.5 ਇਅਰ ਦਾ। ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 7/6.5। ओके ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਮ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। यस कुछ पूछना सर तुसी? जी जी, नहीं प्रोफाइल आपकी बहुत हाँ, चंगी है, हाँ। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2013-14 में आपकी ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपका आपने वर्क एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली है और साथ साथ में आईएलटीएस में स्कोर बहुत अच्छा है। आप अपने हस्बैंड और बच्चे को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ मास्टर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा और मास्टर 1 ईयर की भी है और 2 ईयर की भी है। जो 1 ईयर की है वो कोर्स वर्क है, अगर 2 ईयर की ले रहे हैं तो 2nd ईयर प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट में आपको क्या नाम है फुल ईयर काम करने की परमिशन मिलेगी। तो जो पहले साल लगाया सारा का सारा आप 2nd ईयर में अर्न कर सकते हैं विद प्लेसमेंट। तो मास्टर्स प्रोग्राम सितंबर इनटेक यूके के लिए आप एलिजिबल हो। आपका हस्बैंड फुल टाइम काम करेगा, आप 20 आवर्स पर वीक काम करेंगे और आपका बेबी अगर स्कूल के लायक है तो वो स्कूल में उसका एडमिशन होगा। यूके के लिए आप प्लीज़ अप्लाई करें, वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में है, या फिर जो एजुकेशन फेयर हमारे हो रहे हैं जो कि 14 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 जून तक हो रहे हैं, उसमें जो भी नियरेस्ट ब्रांच जहाँ नियरेस्ट सिटी में हो रहा है वहाँ आके ज़रूर मिले हमसे। जी। सो फिलहाल तुसी यूके ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ यूके ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 60% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 65% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ विदाउट आइल्स हो जाता है। देखिए विदाउट आइल्स तो पॉसिबल, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे विदाउट आइल्स जा रहे हैं उनका इंटरव्यू होना ही होना है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो जिन्होंने आइल्स किया उनका हाँ, भी होना है, ठीक लेकिन है। जिन्होंने आइल्स कर रखी है वो हाँ, डेफिनेटली दे आर कैपेबल, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है ना, दे कैन लिसन एंड दे कैन एलोबरेट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी इजली। लेकिन अगर बात करें विदाउट आइल्स तो स्टूडेंट यूज्ड टू नहीं होते, उनको लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में आप पढ़े हैं, आपके सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड है और आपका मोर देन 70% है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को अब भी एक्सेप्ट कर रही है। यस, यू आर एलिजिबल। जी खैर सानू नेक्स्ट कॉलर जी साडे नाल। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल। हाँ जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हो जी? हाँ जी दसो जी, की पूछना है? मैंने बीएससी किया हुआ है। हाँ जी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में। ओके ओके, 80% 80% दे नाल। ओके जी, और मेरा आईएलटीएस है 6.5 6। ओके। तो कैनेडा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो कहाँ डाउट है आपको, क्या लग रहा है? गैप का कितना गैप आपकी है? लास्ट एजुकेशन कब कंप्लीट किया आपने? 17 में। अभी आप क्या करते हो? 17 से अब तक क्या कर रहे हो? वर्किंग है ना? और क्या वर्किंग है, आप क्या कर रहे हैं? क्या जॉब क्या आपकी? आईटी फील्ड में हूँ। आईटी में है।
सर आपकी बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है, आपने बीएससी आईटी किया, उससे रिलेटेड ही आप जॉब कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। आप पीजी प्रोग्राम में जा सकते हैं, आईटी फील्ड में ही आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, चंगा कंसल्टेंट होना चाहिए, सितंबर इनटेक में भी एडमिशन पॉसिबल है, नहीं तो जनवरी इनटेक तो आपके लिए अवेलेबल है। नियरेस्ट ब्रांच में आप विजिट कर लें, या फिर वेस्ट ओवरसीज जो फेयर लेके आ रहा है 14 जून से लेके 28 जून तक, जो भी नियरेस्ट सिटी में हो रहा है वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50% आपको वे ऑफ मिलेगा सर्विस चार्ज में। 14 जून को अम्बाला में और जींद में, दोनों जगह हो रहा है। अम्बाला में होटल क्लार्क इन है, जींद में होटल अभिनंदन। 15 जून को कुरुक्षेत्र एंड हिसार में ये ओवरसीज एजुकेशन एक्सपो हो रहा है। 15 जून को कुरुक्षेत्र में डिवाइन क्लार्क इन और हिसार में होटल डबल स्पून। 16 जून को करनाल एंड सिरसा, करनाल में होटल डिवेंचर, सिरसा में होटल गैलेक्सी। 17 जून को सोनीपत एंड कैथल, सोनीपत में सागर रेस्टोरेंट और कैथल में होटल गोल्ड इन। 18 जून को रोहतक एंड यमुनानगर, रोहतक होटल रिवोली और यमुनानगर होटल मधु। 19 जून को अमृतसर एंड ऊना, अमृतसर में HK क्लार्क इन और ऊना में दयाल होटल है। 20 जून को जलंधर एंड फिरोजपुर, जलंधर में होटल किंग्स है और फिरोजपुर में होटल अलीजा। 21 जून को पटियाला एंड गुरदासपुर, पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल एंड गुरदासपुर में होटल इंटरनेशनल। 22 को जून को बठिंडा एंड जम्मू, बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल एंड जम्मू में होटल विवेक। 23 जून को लुधियाना एंड देहरादून, लुधियाना में ए होटल, देहरादून में होटल JSR कॉन्टिनेंटल। 24 जून को श्रीगंगानगर होटल प्राइम प्रेसिडेंसी। 25 जून को चंडीगढ़ होटल अरोमा। 26 को दिल्ली एंड 28 को जयपुर होटल हिल्टन। 10 से 5 आप मुझसे, मेरी टीम से और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए के डेलीगेट से मिल सकते हो। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਈ एम श्योर भी ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, यस, राइट? हर एक स्टूडेंट का वेलकम होगा। जो बच्चे रिफ्यूज हैं उनका भी वीजा आ सकता है। देखना होगा कि उसकी प्रोफाइल में क्या गड़बड़ है और क्या रीजन रहे हैं रिफ्यूजल के। अगर वो ओवरकम हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आपका वीजा लग सकता है। ਜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैम मैं तजिंदर कौर बात कर रही हूँ रोहतक से। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤਜਿੰਦਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? मैम मैंने अपनी प्रोफाइल बारे पूछना है। एक्चुअली मेरी प्रपोजल एग्जाम है तो मैं एमए की थी 2015 से। ओके, MA in 2015, ठीक है जी। क्या किया? MA एम MA का दी है? मैम एमए में मैंने आज की थी 50% मार्क्स थे मेरे, तो आई के और 6 मार्क्स लेकिन 5.5 है। MA 50% ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। और किस कंट्री के लिए पूछ रहे हैं अब आप? कनाडा। नहीं मैम, आप ਤੇ रिफ्यूजल भी आई हुई है। देखिए कनाडा के लिए आप एलिजिबल थे ही नहीं, क्योंकि एक तो और क्वालिफाइड हो, आपने मास्टर्स कर रखी है, उसके बाद आपका गैप है, ऊपर से आपके 5.5 बैंड एक मॉड्यूल में है, तो आप कनाडा के लिए तो वैसे एलिजिबल थे ही नहीं। हाँ यस, आप 6 नो लेस देन 5.5 आप यूके जा सकते हो, यूके के लिए आप एलिजिबल है, यूके की आपकी फाइल लग जाएगी और आपका वीज़ा भी आ जाएगा जी। तो बाकी क्योंकि रोपड़ तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ श्योर ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ कर लें जिदा हाँ चंडीगढ़ भी डेफिनेटली है, चंडीगढ़ ऑफिस आपको नियरेस्ट पड़ेगा। आप चंडीगढ़ 35C में हमारा ऑफिस है, SU 441 442 सेकंड फ्लोर, सेक्टर 35C चंडीगढ़, वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है। आप वहाँ मेरे से और मेरी टीम से मिल सकते हैं जी। सो ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। मैम इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, यू विल नॉट लीव माय कंट्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, आप मेरी कंट्री नहीं छोड़ोगे, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ओके, जब एक बच्चे के वीज़ा लेना होता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। आइदर स्टूडेंट फ्रेश है, आइदर रिफ्यूज्ड है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट बहुत मैटर करते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में देखना है मुझे 10th कब हुई है, 10th में परसेंटेज कितनी है, 12th में उसके पास सब्जेक्ट्स क्या थे, मेजर सब्जेक्ट्स में नंबर कितने हैं, कोई गैप तो नहीं है 10th और 12th में। 12th के बाद बच्चे ने कुछ किया है या नहीं किया है, ठीक है, कोई गैप है या बच्चे ने बैचलर की है, बैचलर के बाद मास्टर किया है, या जस्ट फ्रेश 12th पास है। तो एक तो एकेडमिक देखना होता है और दूसरा देखना होता है कि उसके बाद बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ उसका IELTS PT का स्कोर कितना है। ठीक है, अगर IELTS में 6 ईच है और 12th पास है, वेल एंड गुड है। 6.5 है, नो लेस देन 6 और बैचलर कर रखी है, अगेन वेल एंड गुड है। अगर बैंड स्कोर कम है तो वो नॉन STS की तरफ चला जाता है। थर्डली, कौन से प्रोग्राम में बच्चे का एडमिशन होगा। अब यहाँ से अगेन एडमिशन कराने से पहले हमें ये देखना होता है उसके लास्ट एकेडमिक में परसेंटेज और मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज कितनी है।
बच्चे के 80% मार्क्स है, नॉन मेडिकल है, मैथ में 38 है, ठीक और है, आप यहाँ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दे रहे हो तो ले वीजा रहे तो रिफ्यूज होना ही होना है। बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल। देखना है कि मैथ में कितने नंबर हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, Each, और ठीक है। उसके बाद आगे बात करनी है। ऐसे ही कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे ही आर्ट वाले के लिए, ऐसे ही मेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में बच्चे की फाइल, अगर बच्चे का रिफ्यूजल आया है, बच्चे की परसेंटेज वीक थी और उसके अलावा उसको कोर्स अच्छा नहीं मिला, तो हमें उसके हिसाब से उसको चेंज करना होगा। ठीक है, बच्चे के एनुअल इनकम कम है उसकी फैमिली की, वो बढ़ानी होगी। बच्चे के पास फंडिंग कम है, फंड्स अवेलेबल वाली बात है, तो वो चीज़ देखनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन से प्राइवेट कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्रोग्राम कौन सा लिया है, क्राउडेड एरिया में जा रहा है बच्चा, आउटर एरिया में जा रहा है, रीजनल एरिया में जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, फिर उसका कंसल्टेंट कौन था, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, किस टाइम पे फाइल लगी थी, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक बच्चे का अगर रिफ्यूजल है, उसका वीजा लिया जा सकता है, बशर्ते कि उस पर एफर्ट्स करने होंगे। जी, और एसओपी, जी। स्टेटमेंट ऑफ Purpose पर्पस, जेड़ा अब ये हैगा, कनाडा तो हाँ। कनाडा हाई कमीशन तो विदाउट इंटरव्यू देती है। ठीक है, ठीक अब है। एक ये डॉक्यूमेंट, 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ। एक उसका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, एक उसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक एक है। उसकी एसओपी, एक उसके एकेडमिक, और उसका आईएलटीएस का स्कोर। इसी बेस पे बच्चे का वीजा लगता है। एसओपी में बच्चे ने कितने एफर्ट्स किए हैं, बच्चे एम्बेसी को लगना चाहिए यस स्टूडेंट इज जेन्युइन। सो ठीक है, बच्चे के अपने रिसर्च होने चाहिए। हर कोई केस ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ मिस्टर प्रदीप बालन, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी धन्यवाद। थैंक यू जी। रिक्वेस्ट करूंगा 14 जून से 28 जून तक ये जो फेयर हो रहे हैं इसमें जरूर जी, पार्टिसिपेट करें, जी। क्योंकि यहाँ जो फ्रेश स्टूडेंट 12th पास है, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पूछना है कि उनके परसेंटेज कितनी आने वाली है, कोई ठीक है, according to सब्जेक्ट that, ऐसा तो नहीं है ठीक जिसमें है। उसका पुअर रहा हो और उसका अच्छा स्कोर ना आए। जी। तो ऐसे एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स को मुझे बहुत कुछ बातें करनी है, साथ साथ में आइल्स और पीटी में स्कोर ਚਲੋ कैसे ਨੈਕਸਟ अच्छा ਜਿਹੜਾ लिया ਸਾਡਾ जा सकता है। ਐਪੀਸੋਡ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਜੀ, thank you ਜੀ, ਇਸੇ thank ਦੇ you, ਨਾਲ ਸਤਿ ਦਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।